नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं बुधराज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय बुधराज। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र देखेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा 2024 में आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। इन सारे क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। तो कुछ मोटिवेशन के साथ कि फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत जो है वो जीरो से नहीं अनुभव से होगी। क्योंकि इस बार जो शुरुआत है वो जीरो से नहीं अनुभव से होगी। इसी के साथ 80 नंबर का ये पेपर है। आपके कितने सही होते हैं ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से है और 1 नंबर का क्वेश्चन है, स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सुमेसर। सुमेसर जो दार्शनिक है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में स्थापित किए जाने वाला प्रथम बंदरगाह कौन सा था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कांडला जो बंदरगाह है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक नंबर के क्वेश्चन है, पूरा का पूरा जो पेपर के आधार पर ही है ये सारे क्वेश्चन, तो आप इनको नोट जरूर करें। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रसुंदरी देवी। नेक्स्ट है, लोह इस्पात उद्योग है, इनमें से लोह इस्पात उद्योग कौन सा है वो देखना है। उपभोक्ता उद्योग है, सूचना प्रौद्योगिकी है, कृषि है। इसमें से जो सही ऑप्शन दिया गया है आधारभूत उद्योग, ये एक प्रकार का लोह इस्पात उद्योग है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल गजट पत्रिका का प्रकाशन किसने किया। तो इसमें जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। ये जो सही ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1780 के अंदर किया था, कोलकाता के अंदर। ये भी आप साथ में लिख सकते हैं, 1780 के अंदर, और कोलकाता जो जगह है वहाँ पर किया था। ये भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कृतन दहन प्रणाली की कृषि को इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा से लद्दाख कहा जाता है। लद्दाख जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है, दांतों को गलने से रोकता है। 4 ऑप्शन है, इनमें से दांतों को गलने से कौन रोकता है। तो वो होता है फ्लूराइड। कोलगेट में भी फ्लूराइड की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है, बेल्जियम की राजधानी क्या है। तो इसका द जो है वो सही हो जाएगा। ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की राजधानी है। इन सारे क्वेश्चन को नोट करें। वार्षिक परीक्षा में आने वाली क्वेश्चन है, पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट के आधार पर बनाया गया पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तेजना व मानसिक चिंता का स्रोत है। प्रदूषण है, कोई नहीं, या अनचाही ध्वनि, या सभी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनचाही ध्वनि। अनचाही जिसको जो मन नहीं चाहता है, ऐसी ध्वनि जो ज्यादा होती है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसी विचारधारा जो अधिकारों के मामले में स्त्री व पुरुष को समान मानती है, तो वो कौन सी है। नारीवादी विचारधारा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने की। तो इसके अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जूसेपी मेत्सनी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं, वो कौन सा होता है, वो कौन सी प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पारदर्शी प्रक्रिया। इसका जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम सीमेंट उत्पादन कहाँ किया गया। भारत में प्रथम सीमेंट उत्पादन कहाँ किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, इसमें आपको उत्पादन पूछा है तो वो हो जाएगा चेन्नई। 1904 के अंदर 1904 के अंदर कारखाना स्थापित किया गया। स्थापना पूछे तो गुजरात पोरबंदर हो जाएगा। उत्पादन पूछे कि सबसे पहले भारत के अंदर सीमेंट का प्रथम उत्पादन कहाँ किया गया। आपको उत्पादन पूछा है तो उत्पादन हो जाएगा 1904 में चेन्नई में किया गया। चेन्नई के जो कारखाने वहां पर किया गया
लेकिन इसी क्वेश्चन को ऐसा पूछा जाए कि स्थापना कब की गई, तो 1904 में की गई थी, गुजरात के पोरबंदर में। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है 15वां, निम्न में से कौन सा विषय संविधान की शक्ति वितरण की किसी भी सूची में नहीं है, तो इसमें शिक्षा है, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, वैदेशिक संबंध या व्यापार। तो इनमें से जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो संविधान की शक्ति वितरण की सूची में शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपके 15 क्वेश्चन हो गए जो कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे और आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन थे, सारे के सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें 13 अप्रैल 1919 को रिक्त स्थान हत्याकांड हुआ, कौन सा हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये जो रिक्त स्थान है इसमें हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जनरल डायर ने यहाँ पर गोलियां चलाई थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, सुंदर लेखन की कला को क्या कहते हैं, रिक्त स्थान है, तो इस रिक्त स्थान के आंसर अंदर आ जाएगा कैलीग्राफी। नेक्स्ट है, गुटेनबर्ग ने रिक्त स्थान आविष्कार किया, तो जैतून प्रेस। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान रिक्त स्थान में स्थित है, कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा कृषि। रिक्त स्थान भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है, तो इसमें असम हो जाएगा, यानी असम जो है वो भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। ये क्वेश्चन आपको अति लघुत्रात्मक में भी मिल सकते हैं, एमसीक्यू टाइप में भी मिल सकते हैं, तो इन सब की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, जैसे कैलीग्राफी क्या है, और ये भी सारे एक एक नंबर के आपको पूछे जाएंगे। इस प्रकार से 7 नंबर की क्वेश्चन 7 नंबर आपके यहाँ पर कवर होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट है अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज किन किन स्थानों को मिलाता है, तो इसके अंदर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत कब हुआ, तो 2009 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, मेयर कौन था, तो बड़े नगरों के नगर निगमों के राजनीतिक प्रमुख को मेयर कहते हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम नारीवादी आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई, तो अमेरिका से हुई थी। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषताएं बताइए, तो इसकी आपको विशेषता याद रखनी है, आर्थिक सुधार अपनाती है परंतु राजनीतिक सत्ता पर एक अधिकार बनाए रखती है, ये आप एक विशेषता इसकी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, गठबंधन किसे कहते हैं, तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में देखने को जरूर मिल सकता है। एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन कहते हैं। एक से ज्यादा राजनीतिक जो पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती है उसको गठबंधन कहते हैं। ये सारे के सारे आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वार्षिक परीक्षा में। नेक्स्ट है, किस शासन प्रणाली में व्यक्ति की गरिमा सबसे सुरक्षित रहती है, तो जो लोकतंत्र जो प्रणाली होती है इसमें व्यक्ति की गरिमा सबसे सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास सूचकांक क्या है, देश की तुलना हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार प्रकाशित किए जाने वाला जीवन सूचकांक मानव विकास सूचकांक कहलाता है। यह आप परिभाषा याद करें, एक नंबर की है, जरूर पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आपको पूछा क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र बुनियादी सिद्धांत क्या है, लोकतंत्र का जो बुनियादी सिद्धांत है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र जो है वो राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, और ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है, वार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें राइट आंसर है, एक समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं का मौद्रिक जो मूल्य होता है उसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लघुत्रात्मक प्रश्न,
और ये 2-2 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाएँगे। तो अंग्रेजी सरकार ने रौलट एक्ट के विरोध में क्या-क्या कदम उठाए? ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें राष्ट्रवादियों पर नकेल कसने का कार्य किया था और स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार किया, शांतिपूर्ण जुलूस पर फायरिंग की गई। ये अंग्रेज़ों के जो काम थे, ये आप 3-4 बातें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह क्या है? 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं आपके अभी। तो 1928 में गुजरात के बारदोली में किसानों का समर्थन करने के लिए आंदोलन किया, जो करों में वृद्धि का विरोध कर रहे थे। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। यह आपके एकदम शॉर्टकट तरीके से आपको बताया गया है इसमें। 1928 में गुजरात के बारदोली में किसानों का जो समर्थन करने के लिए यह आंदोलन हुआ था और उसमें जो करों में जो वृद्धि हो रही थी उसका विरोध करने के लिए ये किया गया। इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह आप याद रखें और पूरे के पूरे क्वेश्चन जरूर देखें आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, केनाल कॉलोनी से क्या अभिप्राय है? तो पंजाब में ब्रिटिश भारतीय सरकार ने रेगिस्तान जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जो जाल बिछा दिया। यहाँ पर है नहरों का जाल बिछाया, जिससे गेहूं कपास की खेती की जा सके, तथा पंजाब के अन्य स्थानों से लोगों को लाकर बसाया। उनकी बस्तियों को केनाल कॉलोनी कहा जाता है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण के कारण लिखिए। तो विद्युत ड्रिल से ध्वनि जो होती है, जनरेटर से ध्वनि होती है, लकड़ी चीरने के कारखानों से ध्वनि होती है, औद्योगिक जो कारखाने होते हैं उनसे ध्वनि होती है। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है 2 नंबर का और आपको ये भी पूछा जा सकता है, प्रदूषण के बारे में है। नेक्स्ट आपके उपभोक्ता को प्राप्त कोई 2 अधिकारों के बारे में बताइए। तो क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार। 2 नंबर का है, 2 आपको पूछे हैं, ये 2 आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो जैव विविधता के बारे में देखते हैं। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के प्राणी जात, वनस्पति जात पाए जाते हैं, जो कि जैव विविधता है। जैव विविधता पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखती है। हमारी आवश्यकता की जो वस्तुएं प्राप्त होती है, जिनसे पृथ्वी पर जीवन संभव है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीव है वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखते हैं। जैसे शेर है वो हिरण को खाता है, अगर हिरण को नहीं खाएगा तो हिरण की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको 2 नंबर का ये भी पूछा जा सकता है, खड़ीन के बारे में और टांका। ये जो पार्ट है आपके संसाधन वाला भूगोल से, उसमें इसमें आपको पूछा है टांका क्या है। तो राजस्थान में घरों में वर्षा जल संग्रहित करने के लिए बनाई गई भूमिगत टैंक को टांका कहते हैं। नेक्स्ट है, कर्तन दहन कृषि क्या है? 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है ये। इस कृषि में किसान अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जमीन के टुकड़े को साफ करके खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तो उस भूमि को छोड़कर दूसरा टुकड़ा साफ करके दूसरी जगह पर यह खेती करते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो जूमिंग कृषि होती है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? ऐसा राज्य जिसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता, सभी नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता होती है। राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, मौसमी बेरोजगारी क्या है? तो एक ऐसी बेरोजगारी जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता है, साल के कुछ ही महीने में ही काम मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में खराब मौसम के कारण उत्पन्न जो बेरोजगारी होती है उसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ऋण के औपचारिक स्रोत से आप क्या समझते हैं? तो ऋण के, ये नाम यहाँ पर ऋण है, ऋण के औपचारिक स्रोत में व्यापारिक बैंक, ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियाँ आदि होते हैं। इन स्रोतों द्वारा लंबे समय तक आसान शर्तों पर कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध
करवाया जाता है, ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे कार्य करती है समझाइए, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट जरूर करें और अभी याद करें। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इन कंपनियों का आकार विशाल होता है, उत्पादन लागत कम होती है, इसलिए अधिक लाभ कमाती है। यह कंपनियां एक से अधिक देशों में अपनी इकाइयां स्थापित करती है। इन कंपनियों में पूंजी निवेश अधिक होता है तथा उत्पादन की मांग की पूर्ति बड़े पैमाने पर होती है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, अब आपके जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है वो है, और इनके वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए ये सारे मोस्ट क्वेश्चन आप अपनी संजीव जो डेस्क वर्क वगैरह है उसमें ज़रूर लगाइए और इनको याद ज़रूर करें। 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, इसका महत्व है बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का आपको वार्षिक परीक्षा में ज़रूर पूछा जा सकता है। भारत में जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, स्पष्ट कीजिए। और 18वां क्वेश्चन है, गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। वाणिज्यिक कृषि और गहन जीविका कृषि दोनों ही पढ़ करके जरूर जाइए। 19वां क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, यह क्यों आवश्यक है, इसको समझाइए। नेक्स्ट है निबंधात्मक क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर वाले। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखी है, जिसेपी मैथ्सनी और फ्रैंकफर्ट संसद, और इसके अथवा में आपके अनुसार औपचारिक तथा अनौपचारिक साख में कौन सी साख श्रेष्ठ है तथा क्यों। तो ये क्वेश्चन आप जरूर उसमें लगाइए, और नहीं तो कल के वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट है आपके 21वां प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो है, उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं लिखिए। 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 22वां जो क्वेश्चन है वो आपको एक मानचित्र दो, ये अथवा में पूछा जाएगा, मानचित्र पूछा जाएगा, तो ये भी आप जरूर लगाइए। दिए गए भारत की रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। और ये आपके जो 8 नाम है, ये आप इनको जरूर अभी देखें, वार्षिक परीक्षा में जरूर देखने को मिल सकते हैं। अब एक ये जो मानचित्र है उसमें हम देखते हैं, जैसे रावत बाटा है तो ये यहाँ पर दिया गया है, रावत बाटा यहाँ पर हो जाएगा। और जमशेदपुर है यहाँ पर है, मयूरभंज यहाँ पर है, और रत्नागिरी है वो है महाराष्ट्र में, रत्नागिरी है ये जो यहाँ पर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपके मानचित्र है, इसको आप ज़रूर पढ़ करके जाएं। और ये आज का पेपर कैसा क्या रहा है ये आप ज़रूर बताइए। पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट पर आधारित पेपर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने साथी दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।